और वहाँ पे उस पहले ज़माना में चूना भट्टी ही था। चूल्हा भट्टी था। चूल्हा भट्टी ही था पहले ज़माना में। यहाँ भोजन बनता था क्या? हाँ, उसका 3 लॉजिक है। या तो खाना बनाने में इस्तेमाल होता था, या तो मेटल पिघलाने में इस्तेमाल होता था, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने में। क्योंकि टेराकोटा का भी पार्ट्स मिले हैं, जैसे हांडी वगैरह, सुराही वगैरह जो होता है ना, पहले टेराकोटा का सिक्का भी चलता था जो मिट्टी से बना हुआ होता था। ये पहले जो है इस हांडी था, चूल्हा चूल्हा भट्टी इसमें। नमस्कार दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में चूल्हा चूल्ही ढक्कन, ये कुछ नहीं है था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये झूठ फूस का कड़ाही। आपको बता दें कि सिर्फ ईंटा थोप दिया गया है। यहाँ पे खुद पोस्टर पे लिखा गया है कि पूरा डेमोलिश हो गया था। जब इसको एएसआई ने लिया, आर्कियोलॉजिकल विभाग ने, तब इसको थोप थाप दिया अपने अनुमान में। कह रहा था 7 मंजिल था, यहाँ पे 1 मंजिल भी नहीं है। देखते हैं, इसको कहता था इसमें खाना बनता था, इसमें ये चूल्हा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसे थोप थाप दिया, इसे खूब लिखा हुआ है। इसीलिए आप लोग से निवेदन करेंगे कि यहाँ समय नहीं व्यर्थ कीजिए, कोई घूमने वाला जगह नहीं है, और है भी तो कुछ उस तरह से मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे कुछ सत्यापित करने का रहा है खिलजी, बख्तियार खिलजी इसको किया था, कब किया था, उसका भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। बख्तियारपुर नाम खिलजी के नाम से अगर स्टेशन है तो कैसे वो आक्रांता के नाम पर स्टेशन है? कोई इसका कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है। हम आप देखिए वीडियो में जितना तक देखिएगा, जैसे मोटा मोटा दीवार 20-20, 50-50 इंची का दीवार थोप दिया गया है। जैसे तैसे इसमें एक गुफा बना दिया गया है, 20 गो गुफा, 15 गो एक जैसा, 4 गो 5 गो अलग जैसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इसीलिए हम आप लोग से कहते हैं, अगर आप लोग को मेरा बात पर विश्वास नहीं है, जाकर देखिए। अगर हम सही बोल रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं रहा कहाँ क्या था क्या नहीं था, सीधा वीडियो थोप थाप दिया। कोई इसका समझिए कि बहुत घूमने का लालसा था, लेकिन देखिए ईंटा कैसे थोपा गया है। 50-50 इंची का, 100-100 इंची का ईंटा थोप दिया गया है कहता था। इसीलिए, और इसका प्रॉपर कोई भी कर्म बख्तियार खिलजी इसका आया था। मान लीजिए क्या कह रहा है कि वो गया दवा, बीमार पड़ गया दवा लेने, क्या कहानी है? मान ली कहानी सही हो भी सकता है, लेकिन यहाँ आके देखने से कुछ अनुमान नहीं लग रहा है कैसा होगा क्या होगा। इसीलिए हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि घूमिए और कमेंट कीजिए कि क्या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल, और नहीं तो कहीं और घूमिए।
टेंशन है कि 7 फ्लोर का विश्वविद्यालय था, 7th फ्लोर का। अभी हम लोग हैं 1st फ्लोर पे। बताइए सर, ये देख के आपको क्या लग रहा है, कितना विशाल ये होगा? अभी 1st फ्लोर पे है, ऐसा ऐसा 7 फ्लोर हुआ होगा। बता रही होगी क्या सर? यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चला हमारे घर की चीजें सब टूट गई, क्रांताओं ने सब बर्बाद कर दिया। नहीं, अगर इसको जला दिया गया उसके बाद कोई महाराजा इस पे केयर नहीं किया। जहाँ तक आप कह रहे हैं लाल किला अभी तक वैसा ही है, वो भी तो मान लीजिए 100-200 वर्ष इधर उधर का होगा। वो भी कहिए अगर एसआई ने कब्जे ना लिया होता तो ये भी ना मिलता जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सब भी खत्म हो चुका होता। देखिए ना, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास डोसा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना 413 का बना है ना, लेकिन यहाँ जो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी बिल्डिंग बनने से भी 1000 साल पहले। अच्छा। समझ रहे ना भैया, इधर देखेंगे 600 BC, जिस समय की भगवान बुद्ध यहाँ जिंदा होते थे ना, ये जगह उस समय आम का बगीचा होता था। ये जो आम का बगीचा था ना, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र का जन्म स्थान था। सारीपुत्र, मोगलायन, आनंद, उपाली, ये सब बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। सारीपुत्र के माँ का नाम सारी और बाप का नाम बागान था। सारीपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितने सारे लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे, उनमें से सबसे ज्यादा तेज तराशीस भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। जैसे क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं ना, बुद्ध ने सारीपुत्र को धर्म सेनापति बनाया। सेनापति का क्या काम होता है? राज्य का रक्षा करते हुए राज्य के विस्तार के लिए काम करना। धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए इस आम के बगीचे में उसने एक ट्यूशन सेंटर बनाया था, जहाँ छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहता था। 600 BC की बात होती, जब बुद्ध जिंदा थे उस समय छात्र यहाँ मिट्टी के झोपड़ी में रहता था, पेड़ के छांव में शिक्षा लेता था। वो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 BC से 413 AD तक यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ते रहा। कुमारगुप्त जब मगध का राजा बना 413 AD में, उस समय आते आते यहाँ पर 10,000 छात्र और 2,000 टीचर हो गए थे। उसने देखा यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है। उसने उस ट्यूशन सेंटर को बदल दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उन लोगों का मिट्टी का झोपड़ी हटा करके मगध का राजा ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया। छात्र यहाँ जो भिक्षाटन कर रहे थे ना सर जी, उनके समाप्ति के लिए उसने 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर दान में देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ट्यूशन सेंटर को कुमारगुप्त जो है ना ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जहाँ की दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आने लगा। सारीपुत्र के बारे में कहा जाता है जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था ना, वहीं उनको निर्वाण मिला। उनके अस्थि को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न शाक्त राजा द्वारा विकसित होकर के नालंदा का बड़ा स्तूप बना। उस कॉर्नर में जो आप बड़ा स्तूपा देखेंगे ना, सारीपुत्र का स्तूपा है, जिन्होंने 2600 साल पहले यहाँ ट्यूशन सेंटर का स्थापना किया था। अब नष्ट होने का बात बता रहे हैं। वो 1192 जो है ना, तराइन का द्वितीय, उस समय करेंसी जो थी ना, नहीं तो ये कुमारगुप्त द्वारा बना गया। उसमें करेंसी जो थी ना, स्वर्ण मुद्रा थी ना, उसको करसापन और पन बोला जाता था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था ना। 1192 जो है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोहम्मद गौरी से हार जाता है। फिर मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी, ये लोग ना देश की भिन्न भिन्न भागों में लूटपाट करता है। जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज से जो सेकंड वॉर है वो जीत जाता है ना, पृथ्वीराज चौहान सेकंड बार हार जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाता है 1192। 1191 में हार गया था वो, समझ है ना, 17 बार हारा था ना। तो ये तरह से तो फिर देश के भिन्न भिन्न भागों में इन्होंने लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने मध्य भारत। इधर जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बख्तियार खिलजी आया था ना। बख्तियार खिलजी जो यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आया ना, 35 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है ना। जब उसे पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए राहुल श्रीवाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट था ना मेडिकल ब्रांच के, उससे उसने बताया कि हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। उन्होंने जो है ना कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगाया। लोग कुरान के पन्ने को ऐसे पलटी मारता है ना, दवा हाथ के सारे मुंह में गया, रोग ठीक हुआ। बोला जब तक नालंदा और विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल होगा। नालंदा को उसने 1198 विक्रमशिला उस बात से नाराज हो गया था ना कि काफिर के थ्रू कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। हाँ, मेरा अपना लोग ठीक नहीं कर पाए वो। फिर हाँ, वो लोग बिहार विजय खत्म हुआ ना, वो लोग सेन मस पर आक्रमण किया ना, राजधानी मुर्शिदाबाद। लखन सेन का बेटा लखन सेन, बल्लाल सेन का बेटा, जब वो लोग
बंगाल विजय खत्म हुआ, वो लोग मुड़ा ना उधर तिब्बत के पठार में, उसको पता चला ना राजा पृथु हमसे शक्तिशाली हैं। जब तिब्बत के पठार से लौट रहा था ना, तो राजा पृथु को जब पता चला, आसाम के राजा पृथु को जब पता चला कि दुश्मन रास्ते से आ रहा, उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर ना बांस का पुल बना दिया, उस पुल के ऊपर युद्ध हुआ ना। एक कहानी कहता है यहाँ पर कि बख्तियार खिलजी वहाँ 100 सैनिक मारा गया, और दूसरा कहानी कहता है कि बख्तियार खिलजी अपने 100 सैनिक के साथ जान बचा करके भागा। वो अफगानिस्तान से था ना, तुर्क से था ना, मोहम्मद गोरी खाड़ी देश से था ना, तमिल। उसका तो मोहम्मद गौरी से कोई रिलेशन था? कुछ रिलेशन था मोहम्मद गौरी का? नहीं, तो संयुक्त आक्रमण था ना 2-3 देशों के सेना मिल करके। तब जाकर जब वो अपने भतीजे को अली मर्दान को अफगानिस्तान का शासक बना के रखा था ना, उस जब अली मर्दान देखा कि हमारा चचा घायल अवस्था में पहुंचा है, उसने सोचा कि अगर हम चचा का इलाज करा देंगे तो ये राजा बन जाएगा। अली मर्दान बख्तियार खिलजी का सरम कर्क बना दिया। हिस्ट्री कंट्रोवर्सी होता है, यहाँ 2 कहानी हम बता दिया। तो अब सवाल उठता है कि जब मोहम्मद गोरी लौटने लगा ना, उसने अपने नौकर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के गद्दी पे बैठा दिया। विद्यालय कैसे रनिंग कर रहा था जब सरकार उसके संचालन के लिए पैसे डोनेट, जो 1206 के बाद शासक बने ना कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, इन्होंने संचालन के लिए पैसे देना बंद कर दिया। विद्यालय में पढ़ाई बंद हुई, बिल्डिंग बारिश तूफान भूकंप में गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। फिर कोई साहित्य नहीं मिला ना जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। वेनसांग चाइना से पढ़ने के लिए आया था ना 629, वापस गया था ना 645। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था ना, उसने 557 बुक्स को ना पाली से चाइनीज में ट्रांसलेट कर गया। घोड़े पर, हाथी पर, खच्चर पर लाद करके चाइना ले गया था ना। उसमें से एक किताब थी ना CU की, मतलब होता है भारत जातीय उद्यान। उस किताब का नाम जब अध्ययन किया ना ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, उसे बिलीव नहीं हुआ कि चाइनीज आदमी सही लिखा है। उसको लगा था ज्ञान के मामले में हम सबसे अव्वल हैं, हमारे कैम्ब्रिज से पुराना विश्वविद्यालय इस धरती पर हो कैसे सकता है। उसने लेकिन उसमें रूट चार्ट था ना, राजगीर से इतना किलोमीटर, पाटलिपुत्र से इतना किलोमीटर। रूट चार्ट के अनुसार जब देखने के लिए आया ना, पूरा विश्वविद्यालय मिट्टी का पहाड़ दिखा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन की खुदाई करके निकाला गया ना, नालंदा की ये जलाया कौन ईस्वी में गया? 1198। 1198 आया समझ? कहानी आ गया। कहानी जो है